8 साल हो गए मगर मोदी जी ने कहीं रोजगार नहीं दिया, खाली जुमलेबाजी की है। देश के युवाओं को गुमराह करने का काम ये मोदी जी सरकार कर रही है, जुमलावादी सरकार चला रही है। 2024 में यही युवा जिसने सत्ता पे इस मोदी को बिठाया था, यही इस 2024 को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये तो जनता तय करेगी, ये शाह नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करेगी कि सत्ता चल रही है, इनको हम निस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इनकी हर एक मुट्ठी में ताकत है, नस्तनाबूद करेंगे। ये यूनिटी हमारी है। लोकतंत्र को मोड़ तोड़ करने का जो ये मोदी शाह का तंत्र है, इसको हम जरूर नेस्तनाबूद करेंगे। ये खाली अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए हम आने वाले 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। महाराष्ट्र का बदला बिहार में ले लिया, ऐसा ही पूरे देश में होने वाला है। थोड़ा दिन लगेगा मगर जरूर हम एक दिन जीतेंगे। जब जब इस देश में क्रांति हुई है, पूरे देश में युवा ही क्रांति लाया है और पूरी तरह क्रांति लाएंगे हम, और वो आएगी। भारत के सभी युवाओं को एक होना चाहिए, इस मोदी के खिलाफ, इस शाह के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनकी हुकुमशाही नेस्तनाबूद करनी चाहिए। वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि साउथ बेल्ट को मजबूत किया जाए, लेकिन साउथ बेल्ट हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर क्षेत्र माना जा रहा है। इसी कड़ी में बात करते हैं कि DYFI के लोग जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मुद्दा क्या है जरा समझिए। हर हाथ को रोजगार, वेयर इज माय जॉब को लेकर सीताराम येचुरी भी इसमें आए थे और अपनी बात में उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने जो वादा किया था 2014 में वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि हर जगह से जुमले की नज़र में भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब जहां दूसरी तरफ साउथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, वहीं साउथ के लोग दिल्ली में खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। जॉब को लेकर जो प्रोटेस्ट है, जो वादा 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था आपसे, वो पूरा नहीं हो पाया, क्या उसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 2014 में इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए मगर मोदी जी ने कहीं रोजगार नहीं दिया, खाली जुमलेबाजी की है। देश के युवाओं को गुमराह करने का काम ये मोदी जी सरकार कर रही है, जुमलावादी सरकार चला रही है। पूरा ही देश को जो युवा है उनके हाथ को रोजगार नहीं है, इसलिए हम पूरे देश में भारत के हर कोने से यहाँ युवा, लाखों की तादाद में यहाँ युवा आया है। तो हम मांग करते हैं कि इस 2024 में यही युवा जिसने सत्ता पे इस मोदी को बिठाया था, यही इस 2024 को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो अमित शाह कह रहे कि राज करेंगे, 50 साल का टारगेट लिए हैं वो, ये तो जनता तय करेगी, ये शाह नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करेगी कि 2000 कंट्रोल कर रहा है इंडिया को। ये कोई राज सत्ता नहीं है, ये कोई हुकुमशाह नहीं है। हम ये जो ये तुगलकी फरमान नहीं है, ये जो सत्ता चल रही है, इनको हम निस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। ये जो युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी हर एक मुट्ठी में ताकत है, नस्तनाबूद करेंगे। ये यूनिटी हमारी है, और इस यूनिटी से इन्होंने जो हमारे को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वचन दिया था, वो भूल गए हैं। उसको याद करो, या तो बाहर जाओ, या इस आंदोलन से हम उनको बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस पूरे इंडिया को हैंडल कर रहा है 2 व्यक्ति, मोदी शाह? जरूर लगता है, जरूर लगता है। दो ही देश को चला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो बचा ये सब आदमियों को, लोगों को देश के गुमराह करके अपनी सत्ता पे बैठ रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम के उनमें से विभाजन कर रहे हैं, और वो सत्ता की गद्दी संभाल रहे हैं। ईडी का यूज कर रहे हैं, इनकम टैक्स से भ्रष्टाचार का आरोप लगा के सबको घर में बिठाने की जो इनकी योजना है, रास्ते पे कोई नहीं आ सके। लोकतंत्र का मोड़ तोड़ करने का जो ये खेल चल रहा है, अभी लोकतंत्र को मोड़ तोड़ करने का जो ये मोदी शाह का तंत्र है, इसको हम जरूर नेस्तनाबूद करेंगे। हम अब कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया है, महाराष्ट्र में
जो वहाँ की सरकार को तोड़ मरोड़ के बनाया है, ये उस वहाँ की जनता को सही नहीं लगा है। वहाँ का युवा बहुत गुस्से में है। ये मोदी सरकार युवाओं को और खेत मजदूर किसान को न्याय देने के बजाय ये खाली अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम आने वाले 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए गायब भी कर दिया था। महाराष्ट्र में रोजगार नहीं दिया, इसलिए जब बीजेपी के साथ महाराष्ट्र का बदला बिहार में ले लिया, महाराष्ट्र का बदला बिहार में ले लिया। ऐसा ही पूरे देश में होने वाला है। थोड़ा दिन लगेगा मगर जरूर हम एक दिन जीतेंगे। ताकत है, बहुत ताकतवर है। कितने ही ताकत रहेंगे हम, उतनी ही बड़ी ताकत युवाओं की है। जब जब इस देश में क्रांति हुई है, पूरे देश में युवा ही क्रांति लाया है और पूरी तरह आ गई, क्रांति लाएंगे हम और वो आएगी। आने वाली है क्रांति आने वाली है, अब क्या आने वाली है? क्रांति आने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना बोला था देंगे, लेकिन 8 साल हो गए, 8 दूनी 16। रोजगार का तो मुद्दा ही कहीं नहीं है देश में। आप ही लोग बोल रहे हैं रोजगार, लोग खुश है, बहुत खुश हैं लोग। अरे क्या करे, आप जैसे चैनल है सब दिखाते नहीं ना, हमारी बात तो दिखाओ ना। कहाँ दिखाई है आपने, कहाँ दिखाई है? सब गोदी मीडिया बन गया है, कोई भी दिखाता नहीं है हमारी बात। तो कंट्रोल तो मैं तो वही कह रहा हूँ। हम अभी आने वाले 24 को दिखाएंगे कि मीडिया आपने खरीदा, उससे कोई बात नहीं चलेगी। अब हम युवा दिखाएंगे 2024 को। आपको दिखाना है तो लाइव दिखाओ। नहीं सुनिए, नहीं आपको मुद्दे जो हैं, वो जो देश के मुद्दे, जो जिन मुद्दों को जन मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, ये डिस्कस ही नहीं होता। आज आप लोगों की हजारों की संख्या में थे, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं आई। अरे ये बात तो नहीं है, ये बात तो जुमलेबाजी की है। ये बात आपको दिखाने चाहिए कि ये बात युवा दिखाए, ये बात अलग है। मीडिया क्या कर रहे है? मीडिया का काम है सबसे पहले लोकशाही में कि उनको पूछना चाहिए। आपने कब पूछा उनको? क्या लग रहा है सर? अभी ऐसा है, इधर जो लोग इकट्ठा हुए, जो युवा इकट्ठा हुए हैं, वो सब रोजगार के मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन मोदी शाह की जो नीति है, वो नीति युवकों को रोजगार देने की नहीं है, किसानों को उनका हक देने की नहीं है, किसानों को उनके धान को MSP देने का उनका इंटेंशन नहीं है। खाली लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे विभागना, उनके भीतर धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे झगड़े लगाना खाली इनका अभी इंटेंशन काम है। इनको जो मूल मुद्दे हैं, किसान के हो, युवा बेरोजगारों के हो, उस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूं कि भारत के सभी युवाओं को एक होना चाहिए। इस मोदी के खिलाफ, इस शाह के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनकी हुकुमशाही नेस्तनाबूद करनी चाहिए। बस यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।